नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरिया, लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश थर्ड टर्म बेमिसाल। आप समझ ही गए होंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला वर्ष संपन्न हो गया। मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल कई चैलेंजेस से भरा हुआ था। उनका सफर आसान नहीं रहा, लेकिन पीएम मोदी हर चुनौती से निकलकर नई लकीर खींचने में खुद को साबित करते नजर आए। अपने पिछले कार्यकाल की तरह इस बार भी पीएम मोदी के तौर तरीकों में कोई भी अंतर, सख्त निर्णय लेने में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंह तोड़ जवाब दिया और मुसलमानों से जुड़े वक्फ को संशोधन कर नए तरीके से अमली जामा पहनाने का काम किया। मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत रक्षा क्षेत्र में किए गए सुधारों और मेक इन इंडिया की सफल पहल ने भारतीय सेना को तकनीकी रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया। थर्ड टर्म का पहला साल, मोदी सरकार का काम बेमिसाल। थर्ड टर्म में चुनौतियां भरपूर। पीएम मोदी ने बदली तस्वीर। विकसित भारत के संकल्प में नारी शक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तीसरी पारी शुरू करने से ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि यह देश की तस्वीर बदलने वाली उनकी पारी होगी। वैश्विक चैलेंजेस के बावजूद आर्थिक तौर पर देश को स्थिर रखने की बात हो या फिर नो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म पर देशवासियों की उम्मीदों के मुताबिक कार्रवाई को अंजाम देना हो। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर यह संदेश दे दिया कि अब भारत किसी भी आतंकी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगा। कमाल की लीडरशिप। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप कमाल की है। चुनौतियों के बीच अवसर तलाशने और उसे साकार करने में उनका कोई सानी नहीं है। पीएम मोदी का थर्ड टर्म चुनौतियों से भरा है, लेकिन उन्होंने अपने काम करने का तेवर पहले जैसा ही रखा है। अपने थर्ड टर्म के पहले साल में गठबंधन धर्म निभाने से लेकर राष्ट्र शक्ति तक पीएम मोदी ने मजबूती से कई ऐसे फैसले लिए जो भारतीय राजनीति में मील के पत्थर साबित हुए। जहां एक ओर भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति सुदृढ़ की, भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। तकनीकी और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को गति दी है, तो वहीं दूसरी ओर आतंकवाद से लेकर विदेश नीति के मोर्चे पर पाकिस्तान, चीन, मालदीव से लेकर अमेरिका तक अलग अलग तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने वाली
एक ऐसा नेतृत्व हमें मिला है, इस देश को मिला है, जिन्होंने पूरे भारत को विश्वास का प्रतीक बना करके भारत को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की एक सुदृढ़ नींव का निर्माण करते हुए अगले 25 वर्ष की एक व्यापक कार्य योजना पूरे भारतवासियों के सामने भी प्रस्तुत कर दी है। वर्ष 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देश के प्रधान सेवक के रूप में जब उन्होंने पदभार संभाला था, उस समय हमारी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में ये 11वें स्थान के ऊपर थी। आदरणीय मोदी जी ने इन 11 वर्षों में भारत की आर्थिक स्थिति को दुनिया में 4थे स्थान पर ला करके खड़ा कर दिया है। ये भी हम सब के लिए बड़ी गर्व की बात है। अमेरिका के साथ रेसिप्रोकल टैक्स को लेकर व्यापार समझौते के मुद्दे पर चुनौतियां नहीं, पाकिस्तान समर्थित आतंकियों की तरफ से पहलगाम हमले के बाद भारत ने कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य स्तर पर एक मजबूत जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को साबित किया। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। इन ठिकानों में लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों के प्रशिक्षण शिविर और लॉन्च पैड शामिल थे। 1971 के युद्ध के बाद ये पहला सैन्य अभियान था जिसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने बेहतर तालमेल के साथ काम किया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत सैन्य कार्रवाई ने एक बार फिर राष्ट्रीय हित में काम करने वाले नेता के तौर पर पीएम मोदी की छवि को मजबूत किया। पीएम मोदी की सरकार बनने के बाद राष्ट्रवाद का एजेंडा मजबूत हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ की गई सटीक सैन्य कार्रवाई के बाद मोदी की छवि एक निर्णायक लीडर के तौर पर मजबूत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप में भारत आर्थिक तौर पर लगातार मजबूत हो रहा है। वित्तीय वर्ष में देश की जीडीपी ग्रोथ भले ही कम रही हो, लेकिन तीसरे तिमाही में देश की जीडीपी ग्रोथ 6.2% रही, जो पहले के 5.6% अनुमान से काफी अधिक है। वैश्विक आर्थिक दबावों के बावजूद भारत की इकोनॉमी ने मजबूती दिखाई। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नए टैरिफ लगाने और रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से चौथी तिमाही में वैश्विक व्यापार पर भी असर पड़ा। बावजूद इसके भारत की अर्थव्यवस्था अब भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है। आर्थिक मोर्चे पर कामयाबी। मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए कर नीतियों में बदलाव किए। अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए
टैक्स में भी कमी की गई है। 12 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त कर दिया गया। स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन लिमिट को 75,000 रुपए तक बढ़ाया गया। सरकार ने पिछले 1 साल में डिजिटल भुगतान और ई गवर्नेंस को और आगे बढ़ाया। यूपीआई लेन देन के आंकड़े रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे हैं। रेलवे, राजमार्ग और हवाई अड्डों के विस्तार में तेजी आई है। पीएम गति शक्ति योजना के तहत मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिला। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का विस्तार किया गया। सरकार ने सौर ऊर्जा, हाइड्रोजन मिशन और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए निवेश बढ़ाया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की भूमिका को और सशक्त किया गया। इसके अलावा अप्रैल 2025 में मुद्रास्फीति दर 3.16% रही, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 4% लक्ष्य से कम है। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार देश में महंगाई को नियंत्रित करने में सफल रही है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में हमारा चौथा साल लगातार चल रहा है। पर कैपिटा इनकम has increased by 67%. Foreign exchange reserves has increased by 135%. Exports at the record of to the US dollars is 825 billion. Gross FDI rise is 106%. Taxpayers का बेस बहुत इंक्रीज हुआ है, वो 127%. और उसी तरीके से ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ये भी 238% का इंक्रीज हुआ है। अगर एजेंसीज की बात करें तो ब्राइट स्पॉट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भारत की इकोनॉमी को IMF बोलता है। वर्ल्ड बैंक हमारे को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, मेजर इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड कहता है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमको वो कहता है कि इंडिया इज ऑल सेट फॉर as a primary engine of the global economic growth in 2025 and 26. यानी सारी विपरीत परिस्थिति में भारत की इकोनॉमी सुदृढ़ और सक्षम तरीके से आगे बढ़ रही है। 6 मई को भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा की गई। भारत और ब्रिटेन ने एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता FTA किया है। इसके तहत 99% भारतीय निर्यात पर टैक्स नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने घोषणा की। अप्रैल 2025 में GST राजस्व 12.6% वार्षिक वृद्धि के साथ 2.37 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो जुलाई 2017 में इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम के शुरू होने के बाद से अब तक का सबसे ज्यादा महीने का कलेक्शन है। सितंबर 2024 में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 704.89 बिलियन डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गया। 2023 में भारत ने अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में लगभग 58 अरब डॉलर का इजाफा किया। 2024 में 20 अरब डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज हुई। पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत स्थिर मुद्रा को मजबूत बनाने में लगातार आगे बढ़ रहा है। भारत की GDP 2024-25 की चौथी तिमाही में 7.4% बढ़ी, जिससे वित्त वर्ष 2025 में 6.5% की वृद्धि हुई है। अमेरिका के टैरिफ के कारण वैश्विक व्यापार में अनसर्टेनिटी सहित कई चुनौतियां थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। देश की आर्थिक तरक्की को सुनिश्चित करने के साथ ही प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार सबका साथ सबका विकास के फलसफे को यकीनी बनाने के लिए प्रतिबद्धता को भी हर बार साबित करती आई है। किसानों के लिए कृषि परियोजनाओं को मंजूरी दी गई तो महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने का काम भी पूरा हुआ। युवाओं के कौशल विकास पर भी मोदी सरकार का अहम फोकस है। सबका साथ, सबका विकास। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अतिरिक्त 3 करोड़ ग्रामीण और शहरी परिवारों को घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया। यह निर्णय कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया। नीट और UGC नेट परीक्षाओं के पेपर लीक और अनियमितताओं पर नकेल कसने के लिए सख्त फैसले किए गए। 21 जून को पीएम मोदी सरकार द्वारा सार्वजनिक परीक्षा प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स 2024 लागू किया गया। इसमें परीक्षा में अनियमितताओं में शामिल लोगों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है। इसके तहत 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। समस्याओं को टालते रहना
ये इस सरकार की न रीति रही न नीति रही। सरकार ने समाज के सभी वर्गों की चिंता करते हुए कोशिश की कि उनके जीवन में सुधार हो, और आज पूरी ताकत के साथ हम विकसित भारत की ओर एक लंबी छलांग लेने के लिए तैयार हुए हैं। पिछले 11 वर्षों में मैंने पहले कहा कि अनइमेजिनेबल, जो किसी ने कल्पना नहीं की थी, वो काम हुए हैं। और इसके साथ साथ पिछले 11 साल में देश को एक विकसित भारत की तरफ ले जाने में और समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चल करके आगे बढ़ने में प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व सफल रहा है। और आज 11 साल पूरे होने पर मैंने कोशिश की, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड the whole work done in last 11 years. 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को मंजूरी दी। 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होने वाले ये नए आपराधिक कानून पहले के आपराधिक कानूनों भारतीय दंड संहिता IPC, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह ली। केंद्रीय बजट 2024 में 500 टॉप भारतीय कंपनियों में एक नई इंटर्नशिप उपलब्ध कराने का ऐलान किया गया। इसके तहत 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। स्कीम के तहत 21 से 24 साल के युवाओं को 12 महीने के लिए सरकार 5,000 रुपए मासिक भत्ता देगी। मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य कवर को मंजूरी दी है। इससे करीब 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को फायदा मिलने की उम्मीद है। देश के किसानों का भी खास तौर से ध्यान रखा गया। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का आगाज इसी के तहत किया गया है। इसका मकसद कम उत्पादकता, मध्यम फसल और लोन तक औसत से कम पहुंच वाले 100 जिलों में कृषि की स्थिति में सुधार करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा और रफ्तार भी मिली। अब महिलाएं केवल योजनाओं की लाभार्थी नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल तकनीक, आवास, स्वच्छता और वित्तीय सहायता के जरिए गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर हैं। महिला सशक्तिकरण, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और कृषि सहायता योजनाओं ने महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक मजबूती दी है। लखपति दीदी कार्यक्रम ने 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर सालाना 1 लाख से ज्यादा कमाने लायक बनाया है। लखपति दीदी योजना महिला सशक्तिकरण की अहम योजनाओं में से एक है। ड्रोन दीदी योजना, भारत में ड्रोन दीदी महिला सशक्तिकरण योजना का मकसद स्वयं सहायता समूहों के 15,000 कार्यकर्ताओं को ड्रोन पायलट बनने के तौर पर ट्रेन करना है। ट्रेंड महिलाएं ड्रोन का इस्तेमाल करके दवाइयां और किराने का सामान पहुंचाने जैसी अलग अलग आर्थिक गतिविधियां कर सकती हैं और अपनी आजीविका कमा सकती हैं। वे ग्रामीण भारत में भूमि अभिलेखों को डिजिटल बनाने के लिए कृषि भूमि का मैपिंग करने में भी अहम है। शक्ति सदन योजना से 2.92 लाख महिलाओं को फायदा मिला है। एक समय था जब नई टेक्नोलॉजी आती थी तो उससे महिलाओं को दूर रखा जाता था। हमारा देश आज उस दौर को भी पीछे छोड़ रहा है। आज सरकार का प्रयास है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी में भी हमारी बहनें, हमारी बेटियां आगे बढ़कर के नेतृत्व दें। अब जैसे आज खेती में ड्रोन क्रांति आ रही है, इसको हमारी गांव की बहनें ही नेतृत्व दे रही है। नमो ड्रोन दीदी अभियान से गांव की बहनों का हौसला बढ़ रहा है, उनकी कमाई बढ़ रही है और गांव में उनकी एक नई पहचान बन रही है। मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए एक महत्वाकांक्षी सरकारी योजना है। इस योजना के तहत सरकार गर्भवती महिलाओं और बच्चों का पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करती है।
मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे व्यवसाय मालिकों को 20 लाख रुपए तक का बिना किसी गारंटी के लोन देने की व्यवस्था की गई है। मुद्रा ऋणों के लिए आवंटित बजट में वृद्धि के साथ महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को ज्यादा लोन मुहैया कराने पर केंद्रित है। स्टैंड अप इंडिया मिशन। स्टैंड अप इंडिया मिशन का मकसद SC, ST और महिला उद्यमियों को 10 लाख से 1 करोड़ के बीच लोन देने की व्यवस्था की गई है। लोन कुल परियोजना लागत का 75% तक कवर करता है। ये इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश है कि महिला उद्यमियों को जरूरी निवेश मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तीसरे टर्म का 1 साल पूरा होते ही भारत की रक्षा नीति में बड़ा बदलाव आया। अब भारत सिर्फ खतरे के जवाब में कार्रवाई करने वाला देश नहीं रहा, बल्कि पहले वार करने की रणनीति पर भी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत रक्षा क्षेत्र में किए गए सुधारों और मेक इन इंडिया की सफल पहल ने भारतीय सेना को तकनीकी रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया। भारत की रक्षा क्षमता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत अब स्वदेशी विनिर्माण में एक उभरती हुई शक्ति के रूप में खड़ा है। भारत अब घरेलू क्षमताओं के माध्यम से अपनी सैन्य ताकत को आकार दे रहा है। रिकॉर्ड ऑर्डर और स्वदेशीकरण के साथ भारत का रक्षा क्षेत्र लगातार मजबूत हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने 2024-25 में 2.1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के 193 कॉन्ट्रैक्ट्स पर हस्ताक्षर किए हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है और पिछले रिकॉर्ड से दोगुना है। इनमें से 177 कॉन्ट्रैक्ट स्वदेशी रक्षा उद्योग को दिए गए हैं। स्वदेशी कॉन्ट्रैक्ट्स का मूल्य करीब 1.6 लाख करोड़ रुपए है, जो कुल कॉन्ट्रैक्ट्स मूल्य का 81% है। 10 साल पहले अगर हमने ठोस कदम नहीं उठाए होते तो आज इस मंजिल पर पहुंचना असंभव ही था। तब तो कोई ये कल्पना भी नहीं कर पाता था कि भारत में इतने बड़े पैमाने पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। उस समय की प्रायोरिटी और पहचान दोनों इंपोर्ट की ही थी, लेकिन हमने नए रास्ते पर चलना तय किया, अपने लिए नए लक्ष्य तय किए। भारत अब 100 से ज्यादा देशों को रक्षा उपकरण निर्यात करता है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया अहम खरीदार के तौर पर उभरे हैं। भारत के रक्षा निर्यात में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, जिससे देश वैश्विक स्तर पर टॉप 25 हथियार निर्यातकों में शामिल हो गया है। आकाश मिसाइल, एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम जैसी मिसाइल प्रणालियां, फास्ट अटैक क्राफ्ट और ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स जैसे नौसैनिक प्लेटफॉर्म, साथ ही लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव जैसे एरोस्पेस एसेट शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने 2028-29 तक एरोस्पेस और रक्षा सेवाओं तथा विनिर्माण में 36.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक कारोबार और 6.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सालाना रक्षा निर्यात हासिल का लक्ष्य रखा है। 2024-25 में भारत ने करीब 2.76 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड रक्षा निर्यात किया, जो पिछले साल के मुकाबले 2.63 बिलियन डॉलर से 12% ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रधान सेवक की तरह 11 साल देश को अपना वक्त समर्पित किया है और आने वाले दिनों में उसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।